अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ले चल रहा हूँ आपको मदन महल दरबार, जो जबलपुर मदन महल में बसा हुआ है। तो मैं आपको दिखा दूँ वहाँ का पहले रास्ता। तो ये जो रास्ता है और इस रास्ते के ठीक सामने मदन महल मेन गेट है, और ये जो मेन गेट है सुपाताल के ठीक सामने है। और यहाँ से एक रास्ता निकलता है सिटी छोटी लाइन की तरफ, और ये दूसरा रास्ता जाता है मेडिकल की तरफ, और ये मेडिकल की तरफ का रास्ता है। तो हम आपको ले चलते हैं दरगाह की ओर। तो ये दरगाह का मेन रास्ता, तो दरगाह की तरफ चलते हैं और आपसे मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा मदन महल दरबार के बारे में। ये करीब 350 साल पहले से बसा हुआ है, और सबसे ख़ास बात है यहाँ का कि यहाँ पे तबरुख गौस है। तो हमें इस खुशनसीब हूँ कि जबलपुर में तबरुख गौस मौजूद है, और मैं फैज़ आब होते हैं अल्लाह के नेक वली गौसे आजम के सदक़े तुफ़ैल में हम यहाँ से ज़ियारत कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी देख रहे थे काफ़ी चीज़ें हैं जो आप सिरनी है वगैरह हैं। ये है मोहम्मद जलाली बाबा की दरगाह, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मेन गेट है मदन महल दरगाह की, और यहाँ से ठीक बगल में जो मैं आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ पे दुकान जहाँ पे फूल चादर वगैरह और खुशबू ले सकते हैं। और ये भी एक दुकान है, और दुकान के ठीक बगल में एक मस्जिद है, जो जहाँ पे भी दरबारी गौस या दरबारी किसी भी लोगों का दरगाह हो, किसी भी अल्लाह के वली का दरगाह, वहाँ पे मस्जिद ज़रूर होता है, क्योंकि मस्जिद कोई भी अल्लाह का वली मस्जिद से दूर नहीं रहता। तो हम सबको ये चाहिए कि हम नमाज़ों के बहुत करीब रहें, क्योंकि नमाज ही इस्लाम की पहली निशानी है। तो हम अब चलते हैं सीढ़ी से दरगाह की तरफ। तो जैसे ये सीढ़ी चढ़ते हैं, करीब सीढ़ी है 30-40 के आसपास, और यहीं ठीक सामने एक आरामगाह है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। एक सामने आरामगाह है जहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। और यहाँ से ठीक सामने हम मूव करते हैं तो ठीक बाईं साइड में तबर्रुक गौसे आज़म है। और 11वीं शरीफ जो 2021 में आ रहा है, उसकी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है, पुरताई पेंडिंग चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है। तो आप ही सोच सकते हैं कि गौसे आज़म जो 11वीं शरीफ 17 नवंबर को मनाया जाएगा, तो उसमें कितनी जोर ताकत लगा के हम जश्न गौस मनाएंगे और जुलूस निकालेंगे अगर पॉसिबल होगा तो ये रहा मेन गेट। इस गेट पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। तो आयतुल कुर्सी यानी एक इस्लाम का सबसे ऐसा नुक्ता है कि जिसे अगर आप पढ़ लें और अपने शरीर पे दम कर लें तो कोई भी शैतान जिन्नात आपके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और ये वो चादर है, ये चादर 11 मीटर के आसपास का है, और यहाँ पे आप 11 मीटर चादर चढ़ाते हैं। ये सीढ़ी है, और यहाँ से सीढ़ी से जैसे ऊपर हम जाते हैं तो ये तबर्रुखाते गौस नज़र आता है। तो ये जो तबर्रुख है, हम इस तबर्रुख की ज़ियारत करते हैं। कहा जाता है कि बगदाद शरीफ गौसे आज़म के दर से एक ईंट लाई गई थी 350 साल पहले, जब यहाँ पे रानी दुर्गावती का राज था। उससे पहले तो यहाँ के जो लोग आए थे लेके, मैं उनका नाम बताता हूँ आप। उनका नाम हज़रत सैयद कल्लन अली कादरी साहब था, और ये 350 साल पहले ला के यहाँ पे इसकी स्थापना किए थे उस ईंट की। और तब से लेके आज तक इसको एक दर्जा दरबार गौस दे के यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी तमन्नाओं मुरादों को लेके आते हैं। और अल्लाह के वली, जो वलियों के बादशाह हमारे पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में फैज़ आब होते हैं। इस दर के जो नायब मुतवल्ली हैं सैयद कादिर अली कादरी साहब, और यहाँ के खादिम हैं जलील साहब, सैयद निज़ाम अली कादरी, सैयद अतहर अली कादरी, और कुछ लोग ये यहाँ का खिदमत कर रहे हैं और ख़िदमत गुजारी कर रहे हैं, जो 350 साल से की जा रही है। और इस दर पे बहुत सारे जो 350 साल से लेके अब तक बहुत सारे खिदमत गुजार की कब्रें हैं, जिनकी आप ज़ियारत कर सकते हैं और उनके लिए फ़ातिहा कर सकते हैं जिन्होंने ये निज़ाम किया। यहाँ पे एक बैठने की जगह है, आरामगाह है, ये वज़ू करने की टंकी है और पानी है। और तमाम ज़ायरीन जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ डेवलप हो, कुछ अच्छा हो, तो अपनी इमदाद देते रहें, और ताकि यहाँ के
चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके और ये चीज़ हो कर सके। अभी जैसे यहाँ सीढ़ी का काम बाकी है, जो सीढ़ी बनने वाली है, तो यहाँ पे भी सीढ़ी और अच्छे से बनाया जा सके। तो हम आपको दिखा रहे थे यहाँ का सारा सीन। ये जो पीछे की सीन है काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। तो हम बेसिकली अब चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के बारे में हमसे लाख गुना बेहतर वो जान सकते हैं जो यहाँ के खादिम हैं, जो यहाँ पे रहते हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे वीडियो के आखिरी में। तो आप जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि हम वीडियो आपको दिखा सकते हैं। ये जो कब्रें दिखाई दे रही है आपको, ये कब्रें अब तक 350 साल से लेके अब तक जो यहाँ खिदमत गुजार थे, जो खादिम थे, उनकी कब्रें हैं। तो कहा जाता है कि जो खिदमत रसूल में, खिदमत अल्लाह में अपनी ज़िंदगी गुजारते, उन्हें मुर्दा न कहो वो ज़िंदा हैं। तो वाकई वो ज़िंदा रहते हैं। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं यहाँ के खादिम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। गौस लाजम बने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे, काबा इमा मददे, मददे कुन मने सैयदो सुल्तान मददे, है यही वक्त मदद सहे जीला मददे। हजरात, जैसा कि सैकड़ों सालों से मदन महल पहाड़ी पर सरकार दस्तगीर की यादगार है। यहाँ पे 11वीं शरीफ के महीने में उर्स होता है और यहाँ पर जो है मुहर्रम में 7 तारीख को तमाम जबलपुर की सवारियां हाजिरी देती हैं बारगाह गौस में। और इस माह मुबारक में, जिसे हम 11वीं शरीफ का बड़े पीर का महीना कहते हैं, इसमें हर जुमरात गुरुवार को लोग हाजिरी देने आते हैं। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ये दरगाह है बारगाह गौस में, जो हम बगदाद नहीं जा पाते, सरकार दस्तगीर को हम यहीं आकर हाजिरी देते हैं। यूँ तो सरकार दस्तगीर हर चाहने वाले के दिल में है, जो जहाँ याद करे सरकार दस्तगीर वहाँ उसकी मदद करते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने आज से करीब 350-400 साल पहले यहाँ पर तबर्रुकात जो है कायम किया है। तो वो जो है तब से लेके अभी तक, और जब यहाँ ये तामीर अपना कायम हुई थी यादगार, उस समय पे यहाँ पे गोंडवाना राज था। और उस राज में जब ये कायम हुई यादगार सरकार दस्तगीर की, तो रानी दुर्गावती गोंडवाना वंश ने यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग खिदमत करते थे, उनको 5 गांव दिए थे कि इनकी आप लगान वगैरह वसूल करें और अपना परिवार चलाएं। वो सब उस समय से बुजुर्गों ने किया है। आज उनके जो बच्चे हैं, पूरा खानदान है, एक बहुत बड़ा परिवार कुनबा बन गया है। वो आज तक बराबर खिदमत देते आ रहे हैं। और जबलपुर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते हैं और अपने दिली मकसद, जो भी मुराद है, बारगाह गौस में पेश करते हैं और वो मुरादें उनकी पूरी होती हैं। लिहाजा यहाँ पे सिर्फ जुमरात के दिन जो लोग बखुशी अपनी मर्जी से जो भी है इमदाद पेटी में डालते हैं, उसी से यहाँ के जो भी हैं अखराजात पूरे होते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पे आज आप जो देख रहे हैं आज की दौर में, कि आपको इतनी सुविधा है कि गाड़ी वगैरह सब 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब आप इस पहाड़ी पे ला रहे हैं। तो ये भी सरकार दस्तगीर का ही करम है। और नहीं तो एक ज़माने में लोग चट्टानों के बीच से गुजर कर यहाँ आते थे। हमारी माँ बहनें और जो जयीब लोग रहते थे वो तो आने का सोचते ही नहीं थे, क्योंकि आने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन सरकार दस्तगीर का करम है कि धीरे धीरे यहाँ सब व्यवस्थाएं हुई।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक मरकज़ गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है। यहाँ पे हर मजहब मिल्लत के लोग बराबर हाजिरी देते हैं, अपनी मनसा मुराद जो है सरकार की बारगाह में पेश करते हैं और फैज़याब होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, जो आता है वो सब सरकार गौस पाक का दीवाना आता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी इस माह मुबारक में जो उर्स चल रहे हैं उसके लिए मैं निजाम कादरी से बोलूँगा कि वो थोड़ा और तफसील से रोशनी डालें। निजाम कादरी। नहायत खुशी की बात है मेरे दोस्तों, आप सबको इस 11वीं की मुक़द्दस महीने की मुबारकबाद पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि सरकार गौस आज़म दस्तगीर तमाम वलियों के वली हैं, शहंशाह है। और ये दरगाह जैसा कि आपने सुना होगा कि 450 साल पुराना है। इस दरगाह पर एक रस्म अदायगी होती है जो हर जुमरात यहाँ ज़ायरीन आते हैं और अपनी मनसाए मुराद लेकर तशरीफ़ लाते हैं और चादर वगैरह, इत्र वगैरह, खुशबू, इत्र, माले वगैरह पेश करते हैं। यहाँ की परंपरा है कि चादर शरीफ को बड़ा शुभ माना गया है और यकीनन बेशक जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो भी चादर पेश करते हैं, जिनकी नहीं भी होती है वो भी चादर पेश करते हैं। 11वीं शरीफ के मुक़द्दस महीने में जो चादरें पेश किए जाती हैं, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से, जिस माहौल में जो नियम है वो आप चादर शरीफ लेकर आएँ, चादर पेश करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि लिहाजा आप अपने तरीके से चादर पेश करते हैं, यहाँ खादमान मौजूद रहता है, वो अपने तरीके से चादर को पेश कराते हैं, दुआएं करते हैं। अल्लाह तबारक ताला वो दुआओं को कबूल करता है, फैज़याब होते हैं। लिहाजा मेरे आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीका है, जो तरीका है चादर पेश करने का, माला पेश करने का, इत्र पेश करने का, बड़े तहजीब के साथ पेश करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस तरीके को थोड़ा सा आप बताइए ना कि क्या होना चाहिए, जो अगर कोई ज़ायरीन अगर यहाँ पे आना चाहता है, अगर आए तो तरीका क्या है? जैसे कोई लेडीज आ रही है तो उसका तरीका कैसे होगा, कोई जेंट्स आ रहा है तो उसका तरीका कैसे होगा, कैसे चढ़ाया, कैसे मुरादों को, या एक नियम कानून क्या है? देखिए, यहाँ दरगाह शरीफ में जो हमारी माँ बहनें, पर्दा नशीन बहनें आती हैं, वो एक दायरा है, ऊपर नहीं जाती हैं। और हमारे जो भाई लोग आते हैं या हमारे बुज़ुर्ग लोग जो आते हैं, वो उनके माध्यम के द्वारा, खादमान के द्वारा उनके चादर पेश की जाती है। दरबार में औरतों का जाना ममानियत है, वो अंदर नहीं जा सकती हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि चादर शरीफ पेश करने का जो तरीका है वो बग़ैर खादमान के आप ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि हमसे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं और हम उनको चूक कर जाते हैं। लिहाजा खादमान सब जानते हैं, उनके द्वारा चादर पेश की जाए तो बड़ी मेहरबानी। अभी 2021 में जो 11वीं शरीफ चल रहा है, जो महीना चल रहा है, इस महीने में जो उर्स मुबारक मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा, कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, यहाँ हर जुमरात को 11वीं शरीफ का मुक़द्दस महीना है। एक जुमरात हो चुकी है, आने वाली 17 तारीख को 11वीं शरीफ मनाई जाएगी। फिर उसके बाद 23 तारीख को 17वीं शरीफ मनाई जाएगी। 25 तारीख को दूसरा उर्स मनाया जाएगा। 28-29 तारीख को तीसरा उर्स मनाया जाएगा। और इस आखिरी उर्स में 2 तारीख को मनाया जाएगा, और जिसमें 3 तारीख को कुल की रस्म अदायगी की जाएगी। जो हमारे बाहर से लोग आते हैं, साहिबान आते हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं उसमें और उनकी विदाई करते हैं। ये जो 17 तारीख को उर्स मनाया जाएगा 11वीं शरीफ के, उस उर्स में शुरुआत कैसे होगा, क्या होगा? सुबह कुरान खानी, मिलाद शरीफ वगैरह होती है। कितने बजे? सुबह की फजर की नमाज के बाद यहाँ पर एक शाही संदल जुलूस निकाला जाता है, जो सरकार के यहाँ पेश किया जाता है। उसमें चादर पोशी होती है, फिर उसके बाद मनक़बत होती है, सलातो सलाम होता है, और फिर उसकी शुरुआत 11वीं शरीफ में की जाती है। जो संदन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? ये गढ़ा मुजावर मोहल्ले से संदन निकलेगा। हमारे मतवल्ली साहब जनाब
हाजी मुश्ताक अली कादरी के घर से रवाना होता है और जो दरगाह शरीफ पहुँचता है कितने बजे से वहाँ से निकलना चालू होगा? फजर के बाद। फजर के बाद। तो ये जो फजर में कुरान खानी वगैरह वो यहाँ होगा या उनके घर? नहीं, फजर के जो कुरान खानी होगी वो घर पर होगी, उसके बाद जुलूस निकलता है। अच्छा, उसके और जुलूस का यहाँ पहुँचने का वक्त क्या मुकर्रर? जुलूस का पहुंचने का वक्त 7:15 साढ़े 7 के बीच में है। वहाँ से जुलूस निकलता है, पैदल होता हुआ चला आता है, काफ़ी तादाद में लोग होते हैं और फिर उसके बाद सरकार की बारगाह में पेश किया जाता है। फिर उसके बाद सलातो सलाम होता है, तबरुकात तस्कीम किया जाता है और फिर दिन भर ये उर्स का मुकाम है, तो उर्स दिन भर चलता है। जो रात के टाइम में उसका समय, दिन में कोई और कार्यक्रम होता है क्या? दिन में नात ख़्वानी मनकबत वगैरह चलती रहती है और यहाँ किसी को भी जो भी आते हैं वो पढ़ने का अपना इजहार करते हैं। लंगर वगैरह है और नात ख़्वानी है, दरूद ख़्वानी है, ये करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप अभी समाप्त फरमा रहे थे, एक छोटी सी तकरीर जिसमें ये दिखाया जा रहा था, ये समझाया जा रहा था कि जो भी 11वीं शरीफ का जो महीना चल रहा है उस महीने, मुक़द्दस महीने में एक तरीका कैसे आप चादर पेश करें और 11वीं शरीफ जो 17 तारीख को आ रही है उस 11वीं शरीफ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात आप लोग को बताई गई इस माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल अनसीन इस्लाम के तहत कि 11वीं शरीफ में फ़जर के बाद जो यहाँ के खादिम हैं और उनके घर से वो संदल निकलेगा और यहाँ 7:30-8 बजे तक पहुँचेगा। फिर उसके बाद पूरे दिन ज़ायरीन आएंगे, अपना जो भी पेश करना है वो करेंगे। तो आप भी ज़रूर शामिल होइए क्योंकि ये वक्त बहुत मुक़द्दस वक्त है, फ़जर का वक्त। क्योंकि फ़जर के वक्त कोशिश कीजिएगा कि खादिम के जहाँ से गढ़ा मुजावर मोहल्ला से वो निकलेगा वहाँ पे आप पहुँचे। एक बार उनका नाम और एड्रेस बता सकते हैं? मुश्ताक अली कादरी, मुजावर मोहल्ला गढ़ा।